चलो लिखो फिर। वो मैं करदा डिस्कस, पहला आप कर लीए ना, मैं दस देना थोड़ा थोड़ा है ना। लास्ट टाइम एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे गल की सी ना आपां, जदों भी ना बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस होएगा तो हीट एक्सचेंज तो बिल्कुल नहीं होनी। जो हीट एक्सचेंज नहीं होनी तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस च वर्क डन होया ना उसके करके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ने चेंज करना किया सी ना लास्ट टाइम। हुण असी पर्टिकुलरली आइडियल गैस के नाल जो वर्क डन अपना एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा उसके बारे गल कर रहे हैं। तो ये तो कोई शक ही नहीं है कि एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है कि हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज प्रोहिबिटेड, मनाई है ना भी, रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं हो सकती। चलो हुण जदों तुसी आइडियल गैस की गल करते हैं एक गल बड़ी क्लीयर है, जदों भी आइडियल गैस के नाल एडियाबैटिक प्रोसेस होएगा तो आइडियल गैस की जो स्टेट है वो चेंज करेगी, क्योंकि प्रोसेस का मतलब ही है स्टेट का चेंज करना, कि प्रेशर भी चेंज करेगा, वॉल्यूम भी चेंज करेगा ते टेंपरेचर भी चेंज करेगा। तो ये गल याद रखनी है। अच्छा हुण एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान जदों आइडियल गैस का प्रेशर वॉल्यूम टेंपरेचर चेंज करनगे तां जिस तरह असी आइसोथर्मल प्रोसेस विद एन आइडियल गैस की डिस्कस किया सी कि प्रेशर ते वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे थे और दोनों का प्रोडक्ट पीवी कांस्टेंट सी। बट एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान जो इक्वेजन ऑफ स्टेट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਵੋਲਿਊਮ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਗਾਮਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੇਅਰ ਗਾਮਾ Cp over Cv है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ते और गामा दी वैल्यू सॉरी 5/3 है फॉर मोनोएटॉमिक गैस, याद रखना, ते गामा दी वैल्यू है 7/5 फॉर डाई एटॉमिक गैस। ये बारे हाले डिटेल करांगे, जस्ट एक इंफॉर्मेशन है कि जो Cp ओवर Cv की वैल्यू है ना मोनोएटॉमिक गैस लिए 5/3 है, डाई एटॉमिक लिए 7/5 है। और ये जो इस तो वैरी नेक्स्ट काइनेटिक थ्योरी स्टार्ट होएगी ना तो वो सारा डिस्कस होएगा, जस्ट ये वैल्यूज याद रखने। ट्राई एटॉमिक दो तरह की होंगी, लीनियर ते नॉन लीनियर, तो वो अकॉर्डिंगली होंगी, बट अपने सिलेबस ये दो ही है मेन, तो इनू नहीं भुलना, ये तो आने ही आने ना हमेशा, वो अपन लेटर ऑन फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। अच्छा हुण आ जिहड़ी इक्वेजन है ये अकॉर्डिंगली अगर एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा आइडियल गैस नाल, तो अगर थानू इनिशियल प्रैशर वॉल्यूम ते फाइनल प्रैशर वॉल्यूम पता तो वो आपस इस तरह लिंक होंगे
है ना। अच्छा, ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ, ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੈਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ क्योंकि PV इज इक्वल टू NRT है, तो अगर मैं प्रेशर नू इत्थे एलिमिनेट करना चाहना तो मैं उदी जगह NRT बाय V लिखांगा। C स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट या कांस्टेंट लिख देना, तो NRT ओवर V रेज टू पावर गामा कांस्टेंट। हुन गिवन अमाउंट ऑफ गैस ਲਈ n कांस्टेंट है, R वैसे ही कांस्टेंट है, ਇਹਦਾ मतलब ये बन गया TV गामा -1। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस ਲਈ इक्वेशन ऑफ स्टेट है इन टर्म्स ऑफ टेंपरेचर एंड वॉल्यूम, और इसनों ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ भी लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, और सी पार्ट है कि क्योंकि पीवी रेज टू पावर गामा कांस्टेंट है और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, तो अगर असी वॉल्यूम नु एलिमिनेट करिए तो पी एनआरटी हुन गामा भी गिवन गैस ਲਈ कांस्टेंट है, ठीक है। तो जे मोनो एटॉमिक है तो इन्ना आ, डाई है तो इन्ना आ, जे मिक्सचर है तो उहदे लिए अलग टॉपिक आएगा, वो आपां करांगे। तो n रेज टू पावर गामा भी कांस्टेंट, r रेज टू पावर गामा भी कांस्टेंट, तो ये बन गया बेटा P1 माइनस गामा T गामा इज कांस्टेंट। और एक गल याद रखनी है तुसी, गामा क्योंकि गामा तो क्यूबिकल एक्सपेंशन ਲਈ सी ना, तो वो गामा अलग है, ये गामा अलग है, और ये गामा जो है एटॉमिसिटी ते डिपेंड करता है, मतलब मोनो एटॉमिक है कि डाई एटॉमिक है, CP ओवर CV। और इसकी वैल्यू एक गल तो पक्की है भी वो हमेशा ग्रेटर दैन 1, एक तो वड्डा ही होएगा, छोटा नहीं होंदा कभी भी। तो हुन आ जिहड़ी इक्वेशन है ये एडियाबैटिक प्रोसैस ਲਈ इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेंपरेचर। तो इनू P1 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪਰਪਸ ਲਈ। तो ये नोट करो पहला, हो गया। हुण आपां इनू डिराइव करना स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू तो, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। डिराइव पी वी रेज टू पावर गामा कांस्टेंट और एक CP माइनस CV इज इक्वल टू R की थी ना अपन, इस टॉपिक च दोनों इंपॉर्टेंट है। नहीं आया ना छुट्टी पे। कल वही 9:45
ठीक है बेटा। हुण तुसी हैडिंग की लिखना, लिखो डेरिवेशन ऑफ equation of state, derivation of equation of state for an adiabatic process with an ideal gas। ठीक है, मतलब ਆਪਾਂ ਆ इक्वेशन डिराइव करनी है। तो कंसिडर n मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो कंसिडर है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो बेटा डिफरेंशियल फॉर्म लिख ली, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस डी क्यू जीरो है पुत। अच्छा लिसन, डी यू की वैल्यू आइडियल गैस लई हमेशा NCV/dt आएगी, दसिया ना, हमेशा आइडियल गैस लई, क्योंकि फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। और वर्क डन जनरली होंदा PdV। ठीक है, तो इक्वेशन 1 बिकम्स 0 इज इक्वल टू NCV/dt प्लस PdV। नंबर 2, ठीक है बेटा। हुण क्योंकि असी P और V च रिलेशन निकालना, तो यदा मतलब टेम्परेचर इलिमिनेट करिए, कितना करिए, तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। हुण सानू T नहीं dt चाहिए, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। हुण ध्यान रखो पुत, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसैस च प्रैशर, वॉल्यूम, टैंपरेचर तीनों वेरी करते हैं ना, तो इस करके PdV प्लस VdP इज इक्वल टू nRdt। समझ आई गल? तो dt की वैल्यू आ गई PdV प्लस VdP ओवर nR। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 into, सो dt की वैल्यू इत्थे पुट कर दो, 0 इज इक्वल टू NCV PdP प्लस VdP ओवर NR प्लस PdV। आही बन गया बेटा, वैल्यू पुट करती। अच्छा n नाल n कैंसल आउट हो गया, 0 इज इक्वल टू CV PdV प्लस CV VdP प्लस R PdV। समझ आई गल? LCM ले लिया ना, R नीचे आ गया, इधर मल्टीप्लाई होना, और नीचे वाला इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। और हुण गौर करो, CV प्लस R PdV दोनों कॉमन है, और क्योंकि Cp माइनस CV इज इक्वल टू अगर R है, तो यदा मतलब CV प्लस R Cp लिखा जा सकता। CV प्लस R नूं आपां Cp लिख सकते हैं, क्योंकि Cp माइनस CV इज इक्वल टू R है। अच्छा
डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय CVPV है। आलो फिर ਆਪਾਂ दोनों साइड्स ਨੂੰ CVPV ਨਾਲ डिवाइड करता, CP over CV becomes gamma, DV over V plus CV खत्म, VV इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो गामा कांस्टेंट है बेटा, और जीरो नु इंटीग्रेट करन ते वो कांस्टेंट बन जाएगा जनरली, क्योंकि कांस्टेंट नु डिफरेंशिएट करन ते जीरो बनता ना, तो जीरो नु इंटीग्रेट करन ते कांस्टेंट बनेगा। तो ये बन गया गामा log V प्लस log P, है ना। वो टेम्परेचर की टर्म च भी आ सकता, टीवी की टर्म च भी है, ठीक है। तो ये बन गया log V गामा प्लस log P इज कांस्टेंट। तो log PV गामा कांस्टेंट टेकिंग एंटी लॉग, अनदर कांस्टेंट, कांस्टेंट का एंटी लॉग कोई कांस्टेंट ही होएगा, वैल्यू बदल जाएगी। ये जो सेंटर ऑफ मास के बाद आप इस चैप्टर का लेना है, ये कैलोरीमेट्री वगैरह का ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लेना। हाँ पहला सेंटर ऑफ मास का वा वो तो तैयार करो ना, ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ टॉपिक रेगुलर क्लास ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ डाउट्स लैके आओ, डिस्कस करो। आ क्लियर होगी गल हम। तो ये सी कि एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है उसको डिराइव करना ना, तो स्कूल ਲਈ ਉਹ आ सकती डेरिवेशन। नाउ तो इस तो बाद आ वाला स्टेप्स ਹੁਣ मैं यार अब क्यों नहीं किते, ਇਹਦੇ ਲਈ कारण है। हेडिंग लिखो, हो गया पुत्र। तो हेडिंग लिखो वर्क डन during an adiabatic process with an ideal gas, work done in adiabatic process with an ideal gas। तो ये गल स्टार्ट कर लिया। तो फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस देखो बेटा, क्योंकि डी क्यू तो जीरो है और डी यू है एन सी वी डी टी है, और लिख लो। हुन बेटा
क्योंकि ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ है ना, ਇਹਦੀ इनिशियल स्टेट ए है, फाइनल स्टेट बी है। तो अगर टोटल वर्क डन निकालना वा तो टोटल वर्क डन माइनस एन सी वी कॉन्स्टेंट हो गया पुत्र, तो आही बनेगा। तो वर्क डन आ गया माइनस एन सी वी ठीक है पुत्र। हुण आ देखियो, क्योंकि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर है पुत्र, ਇਹਦਾ मतलब सीपी माइनस सीवी ओवर सीवी आर ओवर सीवी हो गया, इधर लिख सकते हैं। तो गामा माइनस वन हो गया आर ओवर सीवी, तो सीवी हो गया तो वर्क डन दी वैल्यू इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ए एडियाबैटिक प्रोसेस विद एन आइडियल गैस का वर्क डन है इन टर्म्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स। आगे फॉर्मूले की लिस्ट पढ़ी है, चैप्टर में यहाँ पे फॉर्मूले की लिस्ट पढ़ी है, फॉर्मूले ये चैप्टर्स में जो यूज है उनकी लिस्ट पढ़ी है इस जगह? नहीं, वो पढ़ी नहीं है, आप बनानी है बनती नहीं है, यही तो प्रैक्टिस है पुत। हर ने अपने अकॉर्डिंगली लिस्ट, किसी दी लिस्ट का कोई फायदा नहीं होना। वो लिस्ट ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ P1 V1 is equal to P2 V2, ਬਟ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਦ ਐਨ आइडियल गैस लिए नाल ये भी लिखना वा, समझ गए? ये करना पैना, ये लिस्ट आप पुत्रे तैयार करो इनू। अच्छा, नोट्स शॉर्ट नोट्स कहने इन्हों आप, और अपने अकॉर्डिंगली ऑर्डर बनाना पैना, नहीं तो तुहाडी एनर्जी वेस्ट हो जानी है। बनाओ बनाओ भी ना, थ्योरी पढ़ते वक्त उन्होंने शॉर्ट फॉर्म च लिखा करो, कुछ अपनी भाषा लिखोगे फिर तुहानू पता होएगा भी मैं पढ़िया सी इस एंगल। रेडीमेड नहीं हर कुछ मिलना। अच्छा है, मंगवाना कितों मंगवाना? कोई फायदा नहीं होना उस चीज लिस्ट का, जी मंगवाऊंगा ना उसका कोई फायदा नहीं होना पुत, उन्हें पे नहीं करना तुहानू। नहीं कोई नहीं होता, पढ़ हो जाती है, थोड़ा आप हिम्मत कर। अच्छा इन्ना डिस्करेज क्यों है? कोई प्रॉब्लम नहीं, इन्नी माड़ी तो नहीं है। हुण देखो, हुण ध्यान दियो, हुण बेटा एक गल जिहड़ी नोटिस करनी है ना कि इत्थे एन आर ते गामा माइनस वन कांस्टेंट दा है और पॉजिटिव भी है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स नेगेटिव तो हो नहीं सकता, आर नेगेटिव नहीं है, गामा हमेशा ग्रेटर देन वन लिखाया है ना, तो इस करके ये टर्म पॉजिटिव है। ठीक है, हुण
ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਲਿਸਨ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਐਡੀਆਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ पर की है एक्सपेंशन है, तो एक्सपेंशन मींस वर्क इज डन बाय द सिस्टम है, तो W पॉजिटिव होएगा। हुण अगर एडियाबैटिक प्रोसेस एक्सपेंशन हो रहा गैस दे नाल, W पॉजिटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड दा पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव चाहिए है, तो आप पोर्शन दा पॉजिटिव है, तो इन ऑर्डर टू कीप राइट हैंड साइड पॉजिटिव T1 माइनस T2 नु भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो T1 ग्रेटर देन T2, मतलब फाइनल टेम्परेचर इनिशियल तो लेस है, तो कूलिंग विल अकर। तो जदों भी कोई गैस एडियाबैटिकली एक्सपैंड करेगी, कूलिंग होएगी, क्योंकि उसनु एक्सपैंड करने लिए जो एनर्जी चाहिए है ना वर्क करने लिए, वो एनर्जी वो इंटरनल एनर्जी तो लेगी, तो टेम्परेचर फॉल करेगा। मनराज समझ आ रही पुत्र? तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन च हमेशा कूलिंग होएगी गैस दे लिए, है ना। और इसी तरह नाल एडियाबैटिक कंप्रेशन है अगर, तो वर्क इज डन ऑन द गैस, तो जदों ये वर्क नेगेटिव है, तो देखो, तो इसका मतलब हुण आ अगर नेगेटिव है तो इनू नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि आ तो पॉजिटिव है, तो हीटिंग विल अकर, है ना। क्योंकि जदों तुसी गैस नू कंप्रेस किया, तो जिन्ना वर्क किया ना तुसी, वो सारा गैस की इंटरनल एनर्जी की चेंज इनक्रीज कन्वर्ट हो गया, क्योंकि बाहर तो निकल नहीं सकती एनर्जी, हुण हीट की फॉर्म च अंदर ही रह गई, तो टेम्परेचर बढ़ गया, हीट हो जाएगी, सो हीटिंग विल अकर। तो ये स्टैप्स याद रखने तुसी, है ना, ये नोट करके आपां उहदे अंडर केसेस ले लें। हुण आ जो आपां डिस्कशन की आ वर्क डन, ये केड़ा वर्क डन है? गैस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर्स है। हुण इधर आओ, ये क्योंकि हाँ 1 over gamma minus 1 nRT1 minus nR। हुण आ गौर करियो, जिहड़ी ए स्टेट है इस वक्त प्रेशर सी P1 V1 T1, है ना, तो गिवन स्टेट च प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर दा रिलेशन की हुंदा P1 V1 इज इक्वल टू, समझ गए? फॉलो की गल? गिवन स्टेट दा प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर गैस दा PV इज इक्वल टू nRT नाल रिलेटेड है। इसका मतलब वर्क डन की होएगा P1 V1 माइनस, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान वर्क डन आ गया, बट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। क्लियर? ठीक है। नाउ फिर देखो, जदों आपां गल करते हैं
XY मैकेनिक्स की गल करिए, मान लो थोड़े कोल XY प्लेन च एक करव है, थानू मैं कहा इस करव के उपर एट एनी पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ करो और उस टेंजेंट की स्लोप की होएगी dy बाई डी एक्स। समझ आई कि नहीं मैं की क्या? अगर सुनो पुत, अगर आ है एक्स वाई प्लेन है ना और आ कोई कर्व है, तो इस कर्व के ऊपर आ जो टेंजेंट है इसकी स्लोप की है dy बाई डी एक्स है। ठीक है, अगर अगर वेरिएबल वॉल्यूम पे प्रेशर है तो इस टेंजेंट की स्लोप की होएगी dp बाई dv। dv वेरिएबल्स x और y की जगह p dp बाई dv, तू की सुनिया dp बाई dv। तो समझ आई गल? हुन ये डायग्राम है ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम नहीं, पीवी ग्राफ इंडिकेटर डायग्राम। तो अगर मैनू कोई कहे स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम फॉर एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कर्व्स, है ना, तो एक प्रोसेस है एडियाबैटिक, दूजा है आइसोथर्मल। हुन देखो फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस आप गैस की गल कर रहे हैं, ये भुलना नहीं, विद एन आइडियल गैस पीवी कांस्टेंट है ना। हुन स्लोप डीपी ओवर डीवी है, तो मैनू की करना पैना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, पी डीवी प्लस वी डीपी जीरो, वी डीपी इज इक्वल टू माइनस पी डीवी, तो डीपी ओवर डीवी इज इक्वल टू माइनस पी ओवर वी। तो आइसोथर्मल कर्व की स्लोप की है माइनस पी ओवर वी है, दूसरी भी निकल जाओ। देखो तो रिजल्ट समझ आया है ना, क्योंकि राइट साइड ते v दी पावर है रेस टू पावर गामा माइनस वन, ते नीचे आए ना v दी पावर गामा। फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2
क्योंकि गामा हमेशा एक तो वड्डा वा। ਇਹਦਾ मतलब डीपी स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व है क्या केमिस्ट्री किया है तो एडियाबैटिक कर्व दी स्लोप हमेशा आइसोथर्मल कर्व नालों ज्यादा होएगी। ये प्रूव हो गया नाले आज। है तो यार ले 3-4 दिन का काम बट मेन हो गया काफी है। प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, मैं भी कराऊंगा एक दिन। पहला थ्योरी कंप्लीट हो जाए कल तक ना जिन्नी होगी, फिर मंडे तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं। ठीक है पुत्र, आ देखो हुन इस चीज का फायदा कितने मिलेगा सानू। आ देखियो, मान लो सिस्टम इनिशियली ए स्टेट च, ठीक है, और असी सोचा भी असी सिस्टम नू एक्सपैंड करना, और वॉल्यूम आप से डिसाइड कर लिया कि असी इसका वॉल्यूम वी डैश तक एक्सपैंड करना है, इसको वी डैश तक। हुन अगर तो तुसी सिस्टम नू एक्सपैंड करोगे बाय यूजिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, तो क्योंकि जिस तरह वॉल्यूम इंक्रीज करेगा प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो कर्व इस तरह का आएगा, है ना। पर अगर तुसी सोचा नहीं भी मैं तो एडियाबैटिकली एक्सपैंड करना, तो फिर वो कर्व इस तरह बनेगा, है ना। जो इस तरह बनेगा वो क्यों इदा बनेगा, क्योंकि स्लोप ज्यादा वा एडियाबैटिक की। तो ये लाल रंग वाला एडियाबैटिक एक्सपेंशन है और ग्रीन वाली आइसोथर्मल है, आइडियल गैस दी। अच्छा, और इतो इंटरेस्टिंग चीज की देखो, लिसन, कि वर्क डन एरिया अंडर द कर्व होंदा। तो जदों भी गैस एडियाबैटिकली एक्सपैंड करेगी तो वर्क डन लेस आएगा। पता लग गया क्यों? एरिया अंडर द कर्व है। उल्ट करिए आप कि मान लो इनिशियल स्टेट ए है और असी कंप्रेशन करनी है अप टू फाइनल वॉल्यूम वी डैश। तो अगर तो मैं कंप्रेशन करांगा इस तरह, है ना, और दूसरी
कंप्रेशन मान लो इस तरह ग्राफ आ रहा, स्लोप इसकी ज्यादा वा तो ए आइसोथर्मल है और ए तो एडियाबैटिक कंप्रेशन च वर्क डन ज्यादा ऑब्टेन होएगा ना, ऑब्टेन नहीं मतलब ऑन द सिस्टम होएगा, तो वर्क डन एडियाबैटिक कंप्रेशन ठीक है। अच्छा इत्थों होर बड़ी इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखनी है। देखो आ वाली इंफॉर्मेशन क्योंकि एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम एमसीक्यूज च भी आनी है ना, तो जदों सिस्टम ने एक्सपेंड किया तो ਉਹਦਾ फाइनल वॉल्यूम इनिशियल भी सेम है फाइनल भी सेम है, ठीक होगी गल, पर फाइनल प्रेशर किहदे च ज्यादा होएगा, आइसोथर्मल च, एडियाबैटिक च घट होएगा ना। जदों सिस्टम ने कंप्रेस होया तो ਉਹਦਾ फाइनल वॉल्यूम सेम है बट फाइनल प्रेशर एडियाबैटिक ज्यादा होएगा आइसोथर्मल घट होएगा, है ना, यही बनी। अच्छा हुण इहदा उलट भी देखो एक होर, क्योंकि इहदे च असीं फाइनल वॉल्यूम कांस्टेंट रखिया दोनों लिए, पर जे असीं कहने नहीं भी मैं तो फाइनल प्रैशर सेम रखना, तो जे फाइनल प्रैशर दोनों लिए सेम होएगा लाल और हरे कर्व लिए, तो फिर वॉल्यूम च फर्क आ जाएगा ना। तो नोट कर सकते हैं ना आप भी किहदा ज़्यादा किहड़ा घट है, क्योंकि वो रिलेशनस पूछ सकता वा सानू कंपटीशन च या वैसे MCQ फॉर्म च, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस ग्राफ तो निकल रही है। अच्छा हुण लास्ट जिथे अज आप रुक जाना तो ये तो क्लीयर ही है। हुण बेटा देखो एक गल सुनो समझो भी, हुण अगर थोड़े सामने एक प्रोसेस हो रहा आइसोबारिक, एक प्रोसेस हो रहा ये आइसोथर्मल होएगा, ये एडियाबैटिक होएगा, है ना, क्योंकि स्लोप वाला आ गया, तो आइसोकोरिक इदा होना, है ना, तो आइसोकोरिक इदा आ जाएगा। तो हुण सब तो ज्यादा वर्क डन ये तो है ही नहीं वर्क, मैक्सिमम आइसोबारिक च, एक्सपेंशन च, फिर आइसोथर्मल च, फिर वो एरिया अंडर द कर्व वाला केस आ गया, ठीक है।